इंद्र को गुस्सा इस बात पर आया कि एक छोटे से गांव ने उनकी पूजा छोड़ दी, और उस गांव में एक 11 साल का बालक था जिसने ये सब शुरू किया था। बात बरसात के दिनों की है। हर साल व्रज के लोग इंद्र की पूजा करते थे। बड़ा आयोजन होता, घी चढ़ाया जाता, मंत्र पढ़े जाते। मान्यता थी कि इंद्र प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो घास उगेगी, और घास उगेगी तो गायें दूध देंगी। उस साल भी तैयारी चल रही थी। नंद बाबा आंगन में बैठे सामान गिनवा रहे थे। तभी कान्हा आकर पास बैठ गए और एक सवाल पूछा, बाबा, हम पूजा किसकी कर रहे हैं? नंद बाबा ने कहा, इंद्रदेव की, वो बारिश देते हैं। कान्हा ने फिर पूछा, और घास किस पर उगती है? नंद बाबा रुक गए। कान्हा ने कहा, घास गोवर्धन पर उगती है। हमारी गायें गोवर्धन पर चरती हैं। हमें लकड़ी, जड़ी बूटी, पानी के झरने सब गोवर्धन से मिलते हैं। पूरे साल जो हमें पालता है वो गोवर्धन है, और हम पूजा किसी और की कर रहे हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। बात सीधी थी, पर किसी ने पहले सोची नहीं थी। नंद बाबा ने पूछा, तो तुम क्या कहते हो? कान्हा ने कहा, इस बार गोवर्धन की पूजा करें। जो रोज हमारे साथ खड़ा है उसका आदर करें। उस साल व्रज ने पहली बार गोवर्धन पूजा की। पूरा गांव पर्वत की तलहटी में इकट्ठा हुआ। हर घर से भोजन आया। 56 तरह के पकवान, खीर, माखन, दही। बच्चों ने फूल चढ़ाए, गायों को सजाया गया। लोगों ने पर्वत की परिक्रमा की और उसे धन्यवाद कहा। लेकिन ऊपर स्वर्ग में इंद्र ये सब देख रहे थे, और उन्हें ये सहन नहीं हुआ। एक साधारण पर्वत, मिट्टी और पत्थर का ढेर, उसकी पूजा हो रही है, और देवराज इंद्र को छोड़ दिया गया। उन्होंने सोचा, ये गांव भूल गया है कि मैं कौन हूँ। मैं इसे याद दिलाऊंगा। और उन्होंने बादलों को आदेश दिया। आकाश काला पड़ गया, दिन में अंधेरा हो गया, और फिर बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश जो व्रज ने कभी नहीं देखी थी। पानी की चादरें गिर रही थीं, बिजली कड़क रही थी, ओले पड़ने लगे, यमुना का पानी चढ़ने लगा, झोपड़ियों की छतें उड़ गईं, खेत डूब गए, गायें डर के मारे रभा रही थीं, बच्चे रो रहे थे। लोग भीगते हुए कान्हा के पास दौड़े और बोले, कान्हा, हमने तुम्हारी बात मानी, और अब देखो हमारा क्या हाल है। अब हमें कौन बचाएगा? कान्हा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरिए मत, आप सब मेरे पीछे आइए। और वो गोवर्धन की तरफ चल दिए। पर्वत के पास पहुंचकर कान्हा ने अपना एक हाथ बढ़ाया, और उस पूरे पर्वत को उठा लिया, जैसे कोई छाता उठाता है, और बोले, अंदर आ जाए सब लोग, सब गायें, सब बछड़े। पूरा व्रज उस पर्वत के नीचे आ गया। ऊपर मूसलाधार बारिश हो रही थी, और नीचे एक बूंद नहीं गिर रही थी। बच्चे खेल रहे थे, गायें शांत खड़ी थीं। किसी ने बाद में कहा कि उन 7 दिनों में किसी को भूख भी नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, थकान भी नहीं हुई। और कान्हा 7 दिन तक वैसे ही खड़े रहे, एक हाथ पर पूरा पर्वत, और चेहरे पर वही मुस्कान। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। 7वें दिन इंद्र थक गए, बादल खाली हो गए, बारिश रुक गई, और तब इंद्र को समझ आया कि वो किससे लड़ रहे थे। वो नीचे आए, कान्हा के सामने सिर झुकाया, और क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मैं अपने पद के अहंकार में भूल गया था कि पद किसी को बड़ा नहीं बनाता। कान्हा ने उन्हें उठाया और कहा, इंद्रदेव, आपका काम बड़ा है, पर जो नीचे रहकर चुपचाप सेवा करता है उसका आदर भी होना चाहिए। आपको भुलाया नहीं गया, बस गोवर्धन को याद किया गया। कान्हा ने पर्वत को धीरे से नीचे रखा। लोग बाहर आए, और उन्होंने देखा कि उनका गांव सुरक्षित है। इस कथा की सीख यही है कि जो तुम्हें रोज पालता है
उसका आदर करो, दिखावे का नहीं। जो सामने चमकता है उसकी पूजा करना आसान है, पर जो चुपचाप रोज तुम्हारा साथ देता है, घर के लोग हों, कोई पुराना दोस्त हो, या वो पर्वत जिस पर तुम्हारी गायें चरती हैं, असली धर्म उसे याद रखने में है। राधे राधे। ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।